लास्ट टाइम जब मैंने बात करी थी तब से लेकर अब तक विराट भाई ने एक बार फिर से इंस्टाग्राम पे जाकर किसी लड़की की अधनग्न अवस्था में फोटो लाइक कर ही दी। जैसे जैसे बुढ़ापा पास में आता जा रहा है विराट भाई अलग शौकीन आदमी बनते जा रहे हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। वही दूसरी तरफ सीएसके ने आरसीबी के खिलाफ कंप्लेन फाइल कर दी है, ये तो आपको पता ही होगा। अब इसके ऊपर आरसीबी की तरफ से और जितेश शर्मा और सीएसके के सीईओ इन सब का रिएक्शन आया है, वो डिस्कस करेंगे अपन। और साथ में ही आरसीबी का स्टाफ अरेस्ट हो चुका है। नहीं, ये सीएसके वाली कंप्लेन की वजह से नहीं है, ये अलग ही रीजन से अरेस्ट हो चुका है। ओए तो बहुत सारी न्यूज़ है, सब एक एक करके कवर करते हैं। वीडियो लाइक कर देना, रीच बहुत ज्यादा डाउन चल रही तो भाई लाइक करते जाना, 3 सेकंड लगेंगे, मेरा फायदा हो जाएगा। ओके लेट्स गो। सबसे पहले विराट भाई के फोटो की बात कर लेते हैं, क्योंकि विराट भाई के मजे तो मजे, यूजी चहल अलग मजे लेके चले गए यहाँ पर। एक तो हर 2-3 महीने में विराट भाई को पता नहीं क्या शौक चढ़ता है, एक फोटो लाइक करके आ जाते हैं। और फोटो लाइक करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन लड़की का फोटो लाइक करना ऑन टॉप ऑफ द रो, लड़की भी मतलब बिल्कुल ऐसे अधनग्न अवस्था में बैठी हुई है। इस बार कसम से बता रहा हूँ विराट भाई, एल्गोरिथम का बहाना मत देना। और वो बहाना दे भी देते हैं, एल्गोरिथम का बहाना दे भी देते विराट भाई। वो तो टाइप करने लगी रहते, लेकिन यूजी चहल ने नीचे मजे ले लिए। यूजी चहल उस लड़की के कमेंट सेक्शन में जाके बोल रहे हैं एल्गोरिथम। ये कोई मजे लेने वाली बात है यूजी भाई? वहां पर अनुष्का भाभी और विराट भाई में तलाक वलाक हो जाएगा इससे तो यार। और उस लड़की को अलग समझ नहीं आ रही है, वो लड़की हर एक रील के कमेंट सेक्शन में जाके बोल रही है कि क्या हुआ भाई, मैं अभी भी उठी हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये सब एल्गोरिथम क्यों कर रहे हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। उस लड़की को मैं बोलना चाहता हूं कि थोड़े दिन रुक जाओ, अभी विराट कोहली की स्टोरी आने वाली है, सब समझ में आ जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं मेन टॉपिक आरसीबी और सीएसके के ऊपर। लेकिन उसके पहले आरसीबी स्टाफ को जो जेल हुई है, एमएस धोनी फिर से इंजर्ड हो चुके हैं, ऐसी 2-3 छोटी-छोटी न्यूज़ है, वो पहले कवर कर लेते हैं रैपिड फायर न्यूज़। ओके, सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़, एमएस धोनी फिर से बाहर हो चुके हैं। वेल, वो अंदर कभी आए ही नहीं थे, लेकिन आपने सुना होगा ऐसी बातें चल रही थी कि मतलब अगर एमएस धोनी हैदराबाद जाने के लिए बस में चढ़े तो फिर तो वो ग्राउंड में आएंगे ही आएंगे। अब उसमें कोई छूट नहीं है, वो ग्राउंड में तो आ रहे हैं, बस उनको बीच में नहीं आने दे रहे। मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा है जो एमएस धोनी 2TV टांग से 2023 का आईपीएल फाइनल जीत सकते हैं, वो ये जबरदस्ती नहीं खेल रहे हैं। अब मैं बता रहा हूं, जबरदस्ती नहीं खेल रहे हैं एमएस धोनी। अब क्योंकि जब प्रैक्टिस मैच के सीन आते हैं तब तो बराबर एकदम आगे पीछे हो हुई के एकदम गुलांटियां खा के शॉट्स मार रहे हैं, और यहाँ पर इनको मैच फिट डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है। अब हैदराबाद वाला मैच, एसआरएच वाला मैच तो वो नहीं खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे, उसके बाद वाला मुंबई इंडियंस के खिलाफ वाला मैच भी गया। एमएस धोनी ने बोला कि अगले मैच में रोहित शर्मा नहीं खेलने वाले हैं, तो अब मैं भी नहीं खेलता हूं। तो अभी बेसिकली एमएस धोनी इन दोनों मैचों में नहीं खेलने वाले। नेक्स्ट, श्रेयस अय्यर से जब पूछा गया कि T20 का गोट कौन है, तो उन्होंने बोला विराट कोहली। नेक्स्ट, राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी को 1 लाख का फाइन हो चुका है। वो याद है, वो डगआउट में बैठे मोबाइल चला रहे थे, उसकी वजह से अब 1 लाख का फाइन भरना पड़ेगा उनको। नेक्स्ट, आरसीबी आज रात को ग्रीन जर्सी पहनने वाली है दिल्ली के खिलाफ जो मुकाबला है उसमें। नेक्स्ट, आरसीबी के कैंटीन स्टाफ को अरेस्ट कर लिया गया है। भाई ये ब्लैक में टिकट बेच रहे थे और 180 टिकट बेच दी इसने। 15,000 से 19,000 की एक टिकट, काउंट कर लो कितना होता है। अब अभी कैलकुलेट करके आ रहा हूँ, 3.5 लाख रुपए कमा लिए थे इस बंदे ने। नेक्स्ट, ललित मोदी का एक नया इंटरव्यू आया है, और उनके इंटरव्यू आते पहले बवाल होता ही है। इस बार भी उन्होंने बता दिया क्रिस गेल के बारे में कुछ बढ़िया बातें। सबसे पहले तो उन्होंने बोला था कि जेकब बेथल 2030 तक हर एक सीजन 150 करोड़ रुपए कमाएंगे आईपीएल से। भाई अभी हाईएस्ट पेड क्या 27 करोड़ रुपए, कहां 150 करोड़ रुपए। और अब क्योंकि ललित मोदी कह रहे हैं तो मानना तो पड़ेगा, क्योंकि इनको सब पता होता है आईपीएल के बारे में। क्या पता 2027 के बाद में आईपीएल का ब्रांड वैल्यू और ज्यादा बढ़ने वाली है। और उन्होंने बेसिकली क्रिस गेल आरसीबी में कैसे आया था उसके बारे में बताया। बेसिकली क्रिस गेल ने आगे से रिक्वेस्ट करी थी कि ललित सर मेरे को कहीं पर भी बिकवा दो, मुझे मेरा लोन भरना है। और उसके बाद में ललित मोदी ने विजय माल्या को फोन किया था, और विजय माल्या ने भी एक शर्त रखी थी, बोले कि अगर ये परफॉर्म करेगा तो ही दूंगा मैं इसको पैसे। उसके बाद द रेस्ट इज हिस्ट्री। ओके, अब आ जाते हैं फाइनल न्यूज ऑफ द डे, आरसीबी और सीएसके का ये लफड़ा। भाई यार इडली डोसा सांभर पे कौन कंप्लेन करता है यार। मतलब एक टाइम हुआ करता था जब आरसीबी सीएसके की राइवलरी अपन कहते थे सीएसके ने इतने मैच जीते, आरसीबी ने इतने मैच हारे, ये प्लेयर बड़ा, वो फलाना, ये ढीकना। इडली डोसा पे कंप्लेन हो रही है। मेरे को किसी ने कमेंट सेक्शन में बोला था कि सीएसके इस साल क्रिकेट खेलने के अलावा बाकी सब कर रही है, और कंप्लेन कर दी जो कर दी। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि इनके पास के इतना दिमाग नहीं है कि इनको पता नहीं था कि पिछले साल इन्होंने खुद ने यही चीज करी थी। मतलब पहले सीएसके ने ये वाला सॉन्ग बजाया जितेश शर्मा के लिए, और अब जब आरसीबी ने यही सेम सॉन्ग बजा दिया तो ये रोने लग गए। ऐसा नहीं होता है। बेसिकली स्वयं जितेश शर्मा ने इसके ऊपर फिर रिएक्ट भी किया है कि देखो कुल मिला के सीन ऐसा था कि पिछले साल हम लोग एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे, और उन्होंने बोला था कि चेन्नई वर्ड आते पहले आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, तो उन्होंने सबसे पहले बोला था कोकोनट वाटर। लेकिन फिर जो लोग इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने बोला क्या ये तो सब बोल रहे हैं, आप कुछ नया बोलो, तो उन्होंने बोल दिया इडली डोसा। फिर जितेश भाई के पास में कोई बैठा होता तो उसने बताया कि ये रील अभी बहुत ज्यादा वायरल चल रही है, वो सॉन्ग इडली डोसा सांभर चटनी, तो उसने बोला ये वाला सॉन्ग बोल दो। जितेश शर्मा ने वो वाला सॉन्ग बोल दिया। जितेश भाई बोले मेरे को पता ही नहीं था कि इतना वायरल हो जाएगा ये। उसके बाद फिर सीएसके वाले डीजे ने ये बजाया भी था, मैं जब आउट होके गया था। तो जब जितेश शर्मा तक को पता है ये वाली बात, तो सीएसके को तो पता होगी ही होगी ये बात कि हमने खुद कांड कर रखा है, ये उसी कांड पे ये कंप्लेंट कर रहे हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने और भी चीजों पे कंप्लेंट करी थी कि सीएसके के फैंस को हरेस किया गया था। अगेन यही सारी चीज सीएसके के फैंस ने आरसीबी फैंस के साथ भी कर रखी है पहले। तो विराट कोहली की जब गौतम गंभीर के साथ लड़ाई हुई थी, उन्होंने एक लाइन बोली थी, याद है कि अगर तुम दे सकते हो तो फिर लेने की भी हिम्मत रखो। ये जिस चीजों के ऊपर सीएसके
सीएसके ने कंप्लेन करी वो सारी चीजें सीएसके ऑलरेडी कर चुकी है आरसीबी के साथ में। पता नहीं क्या है, ठीक है। एनीवेज ये थी दिन भर की न्यूज। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूं आपसे कल। टाटा बाय बाय।